गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। देखिए, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि रूलर्स कौन होने चाहिए, मतलब कि जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो पीपल्स कैसे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री और फेयर होने चाहिए, ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसको लूज़ होने का भी डर हो और जो ओपोजिशन पार्टी है उसको क्या हो, जीतने का भी इच्छा हो। तो उसी मतलब इसी तरीके से क्या हो सकता है, दोनों पार्टीज़ में हमें चॉइस मिल जाती है, प्लस फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, तो देश को एक अच्छी गवर्नमेंट मिलती है। इज़ इट क्लियर? अब बात करते हैं वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। देखिए, हमारा जो आज का थर्ड पॉइंट है वो पीपल्स के ऊपर है, यानी कि जो लोग पीपल जो वोट देने जाते हैं। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट था द रूलर्स, उसके अंदर वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, मीन्स जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपल्स और रूलर्स में क्या फ़र्क हो गया। तो रूलर्स तो वो मतलब वो लोग जो कि गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, यानी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी हम आज जिसकी बात करेंगे वो रेस्ट ऑफ द पीपल जो कि उनको वोट दे करके इलेक्ट करते हैं, बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम किसकी, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की, ठीक है। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का स्ट्रगल जो है वो बहुत ही बखूबी तरीके से किससे जुड़ गया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसके बावजूद मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। 18 और अबाव जो पीपल हैं उनको वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि 18 और उससे ऊपर के जो भी पीपल्स हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, ठीक है, उन्हें अधिकार होता है वोट देने का। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारी जगहों पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपनाने के बाद भी वहाँ पर क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था फेयर इलेक्शंस का, उसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, मैक्सिको का और चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसा कुछ, चाइना का मीन्स है ना। तो अभी हम यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल देख रहे हैं उनकी बात करते हैं उसी तरीके से। फर्स्ट, अंटिल 2015 2015 तक सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं था राइट टू वोट का, ठीक है। यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आने के बाद ही मतलब ये सब पॉसिबल हो पाया, ठीक है। एस्टोनिया has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल ही ऐसे बनाए थे कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी राइट टू वोट को गेट मतलब पाने के लिए, मतलब उनको वोट देने के अधिकार को पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इस तरीके की सिटीजनशिप रूल्स उन्होंने लगा रखी थी। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज़ सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी। देखिए, उन्होंने अपने इलेक्टोरल सिस्टम जो था फिजी के अंदर को ऐसा बना रखा था, सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी, जो वहाँ का मूल फिजी का जो रहने वाला है, वहीं का जो प्रॉपर है फिजी का, हैज़ मोर वैल्यू, उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू होती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजियन। यानी जो यहाँ से वहाँ गया है, इंडियन फिजियन मतलब जो वहाँ का मतलब पैदा वहाँ का नहीं है पर वहाँ पर रहने लगा है, वहीं का हो गया है, तो उनके वोट से ज़्यादा वैल्यू किसकी मानी जाती थी, इंडिजीनियस फिजी की। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी जहाँ पर पॉलिटिकली इक्वलिटी दिखती है उसी के ऊपर बेस्ड है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और यही हमें थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दिखाता है। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में कैसा होता है, हर एक इंसान का मतलब वन पर्सन वन वोट, हर एक इंसान एक वोट दे सकता है और उस वन वोट की वैल्यू सिमिलर होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वोट दिया तो उसको 2 काउंट करोगे और तुमने एक वोट दिया तो उसको आधा काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और सबके वोट्स की जो वैल्यू होती है वो एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो उसके वोट को ज़्यादा मानेंगे, कोई काला है तो कम मानेंगे, या कोई अच्छी अपर कास्ट का है तो उसको ज़्यादा मानेंगे या किसी को कम मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। इज इट क्लियर?
तो समझ में आ गया कि जैसे सऊदी अरेबिया में वुमेंस को अधिकार नहीं था तो वो गलत बात थी, ठीक है। एस्टोनिया के अंदर सिटीजनशिप रूल्स ही ऐसे बना दिए कि रशियन माइनॉरिटी की जो राइट देने का अधिकार है वही उन्हें नहीं मिल पाता था। तो इस तरीके से बताया गया है कि इस टाइप से आप नहीं कह सकते कि वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है आप उसे पढ़ के रखिएगा, मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।